ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट का हवा में 300 फीट नीचे गिरना सिर्फ एक भयंकर टर्बुलेंस था, या फिर कॉकपिट में नशे में बैठे पायलट की जानलेवा लापरवाही? आखिर 4 अगस्त को आसमान में उन चंद खौफनाक सेकंड्स के दौरान ऐसा क्या हुआ कि ऑटो पायलट बंद हो गया, यात्रियों में चीख पुकार मच गई और 17 लोग घायल हो गए? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एयर इंडिया इस पूरे हादसे पर मौसम की खराबी का पर्दा डालकर एक लापरवाह पायलट की करतूत को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी? चलिए एक एक कर सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। 4 अगस्त को फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान AI 2379 में जो कुछ भी हुआ उसने भारतीय एविएशन सेफ्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हवा में क्रूज करते समय प्लेन अचानक से हिचकोले खाते हुए करीब 300 फीट नीचे आ गिरा। चीख पुकार मची, बिना सीट बेल्ट बांधे यात्री सीटों से उछल गए और 13 यात्री के साथ 4 क्रू मेंबर्स बुरी तरह घायल हो गए। शुरुआत में एयरलाइंस प्रशासन ने इसे सिर्फ इन फ्लैश टर्बुलेंस यानी हवा के दबाव का मामूली मामला बताकर टालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय AAIB और DGCA की औपचारिक जांच आगे बढ़ रही है तो एक ऐसा खौफनाक और चौंकाने वाला सच सामने आया है जिसने यात्रियों की सांसें अटका दी थी। सबसे पहले समझिए कि उस दिन हवा में हुआ क्या था। जांचकर्ताओं के सामने यही अब सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल है कि घटना का सही क्रम यानी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आखिर क्या था। क्या विमान में पहले कोई गंभीर तकनीकी खराबी आई थी जिसके कारण हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ, ऑटो पायलट अपने आप बंद हो गया और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा? जांच में 2 मुख्य पहलू सामने आए हैं जो एक दूसरे से सीधे जुड़ते नजर आ रहे हैं। पहले की बात करते हैं। पहला पहलू यह है कि जब प्लेन क्रूज कर रहा था तब एयरबस A320 के कॉकपिट में चेतावनी बोर्ड पर एक साथ कई सारी रेड वार्निंग चमकी थी, जिससे सिस्टम में तरह तरह की वार्निंग ट्रिगर हुई। हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी के संकेत मिले और ऑटो पायलट अपने आप बंद हो गया। ऐसे में एक सवाल है, अगर एयरबस में एक साथ कई सिस्टम चेतावनी बोर्ड पर चमकी थी तो तकनीकी खराबी पहले आई, तो इसका मतलब यह है कि प्लेन के कंट्रोल सिस्टम में ही कोई मूलभूत दिक्कत थी जिसे संभालने के लिए क्रू को तुरंत मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ा। एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कैप्टन सैम थॉमस के मुताबिक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट इन कमांड ने को पायलट को तुरंत नोच डाउन यानी कि विमान का अगला हिस्सा नीचे करने का निर्देश दिया ताकि प्लेन को हवा में स्टॉल होने यानी कि अनियंत्रित होकर गिरने से बचाया जा सके। स्टॉल होने से बचने के लिए प्लेन का नोज नीचे किया गया, जिससे पैदा हुए नेगेटिव जी फोर्स ने प्लेन को 300 फीट नीचे पटक दिया, यानी कि इस तुरंत उठाए गए कदम से पैदा हुए भारी नेगेटिव जी फोर्स के कारण बिना सीट बेल्ट बांधे यात्री सीटों से उछल गए और कई लोग घायल हो गए। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू ये है जो मौसम और कुदरत के मिजाज से जुड़ा हुआ है। अगर दूसरा कारण सही साबित होता है तो मामला पूरी तरीके से बदल जाता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि आसमान में अचानक से आए प्रचंड और भयंकर टर्बुलेंस के थपेड़ों ने प्लेन के सेंसर पर असर डाला। जब हवा का दबाव ऑटो पायलट की सुरक्षित सीमाओं से बाहर चला गया तो विमान के कंप्यूटर सिस्टम ने सुरक्षा के लिहाज से ऑटो पायलट को अपने आप बंद कर दिया। इस स्थिति में कॉकपिट में जो भी अलर्ट या फिर वार्निंग चमकी वो हादसे की वजह नहीं बल्कि कुदरती हवा के झटकों का एक रिजल्ट थी। अब पूरी गुत्थी इसी बात पर अटकी है कि क्या टर्बुलेंस ने प्लेन के सिस्टम को फेल किया या फिर तकनीकी खराबी ने प्लेन को गोता लगाने पर मजबूर किया। अब पूरी गुत्थी इसी बात पर अटकी हुई है, क्या टर्बुलेंस ने तकनीकी सिस्टम को पंगु बनाया या फिर तकनीकी पंगुता ने विमान को गोता लगाने पर मजबूर किया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस कहानी में अब वो खौफनाक मोड़ आया है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ मशीन की खराबी थी, मौसम की वजह से था, या फिर कॉकपिट में मौजूद मुख्य पायलट की हालत इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी। लैंडिंग के बाद जब यात्रियों ने मुख्य पायलट यानी कि पायलट इन कमांड के असामान्य व्यवहार पर सवाल उठाए तो SOP के तहत दोनों पायलटों का
साइकोएक्टिव सब्सटेंस यानी कि डोप टेस्ट कराया गया। शुरुआती जांच में ही मुख्य पायलट का जो सैंपल है वो पॉजिटिव आ जाता है। इसके बाद विस्तृत पुष्टि के लिए सैंपल को दूसरी लैब में भेजा गया और अब दूसरी रिपोर्ट आई है और दूसरी रिपोर्ट ने भी थप्पड़ मारते हुए इस पर अंतिम मोहर लगा दी है कि मुख्य पायलट ने गांजे का सेवन किया था। सूत्रों के मुताबिक उड़ान के दौरान पायलट की हालत इतनी खराब थी कि उसे चलने फिरने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, दिक्कत आ रही थी और कैबिन क्रू को उसकी मदद करनी पड़ रही थी। सोचिए, जब 300 फीट की खौफनाक गिरावट के दौरान प्लेन के वार्निंग सिस्टम बज रहे थे, उस वक्त विमान को संभालने वाला कैप्टन गांजे के नशे में था। जांच एजेंसियां अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि सीवीआर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जब प्लेन 300 फीट नीचे गिरा उस वक्त ये कैप्टन अपनी सीट पर था या फिर नहीं। इस पूरे खौफनाक मंजर में अगर युवा को पायलट फर्स्ट ऑफिसर ने समझदारी ना दिखाई होती तो शायद आज एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिल सकता था। को पायलट ने तुरंत इमरजेंसी में प्लेन का मैनुअल कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, सिचुएशन को संभाला और विमान को दिल्ली में सेफ लैंडिंग कराई। फिलहाल इस हादसे की जांच एएआईबी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत की जा रही है और फ्रांस से एयरबस और बीए की विशेषज्ञ टीम भी जांच के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच के बाद ही एएआईबी ये साफ कर पाएगी कि हवा में उन चंद सेकंड के भीतर विमान कैसे गिरना शुरू हुआ, कुदरत के मिजाज ने या मशीन की नाकामी से या फिर पायलट की लापरवाही से। ये सिर्फ एक हवा के झटकों या फिर पायलट की गलती का मामला नहीं है, बल्कि ये एयर इंडिया के सुरक्षा तंत्र पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जून 2025 के अहमदाबाद हादसे के बाद से एयर इंडिया पर पहले से ही कई सवाल हैं और अब इस खुलासे ने यात्रियों के भरोसे को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उड़ानों से पहले पायलटों का प्री फ्लाइट मेडिकल और डोप टेस्ट सिर्फ कागजों पर ही होता है? एक पायलट गांजा पीकर कॉकपिट में दाखिल कैसे हो गया? क्या टर्बुलेंस का बहाना बनाकर पायलट के नशे में होने की बात को दबाने की कोशिश की गई थी? और अगर को पायलट सही समय पर प्लेन न संभालता तो क्या होता? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।